सोशलिज्म इन रशिया। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो सोशलिज्म है वो रशिया में और ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, किस तरीके से सोशलिस्ट जो थे वो अलग अलग एसोसिएशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म कर रहे थे और अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे थे। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी रशिया में वो इलीगल थी। 1914 तक रशिया में कौन रूल कर रहा था? सार निकोलस टू। तो सार निकोलस टू जो हैं उन्होंने सभी तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पे बैन लगा रखा था, ताकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा तो वो अपने आइडियाज को रखेगा सामने और वो राजा के खिलाफ जा सकता है। इसीलिए जो सार निकोलस टू हैं उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन लगा रखा था और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज बनाता था तो उसे इलीगल माना जाता था। The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's ideas. अब 1898 में एक पार्टी शुरू हुई जो कि थी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। तो ये जो पार्टी है वो उन सोशलिस्ट के द्वारा स्टार्ट की गई थी जो कि मार्क्स के आइडियाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, मार्क्स के आइडियाज को रिस्पेक्ट करते थे। अब 1898 में ये पार्टी बनी थी और हम कह रहे हैं कि 1914 से पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना इलीगल था। तो फिर ये वाली जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये किस तरीके से चल रही थी? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे थे पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, तो ये वाली जो पार्टी है जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है ये इलीगल तरीके से काम कर रही थी। ये एक तरीके से छुप छुप के काम कर रही थी, एकदम ओपनली ये वर्क नहीं कर रही थी, छुप के काम कर रहे थे इस पार्टी के लोग। It set up a newspaper, mobilized workers and organized strikes. ये जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसने एक अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया और ये वर्कर्स को मोबिलाइज करती थी, मतलब कि जो वर्कर्स हैं उनको एक साथ लाती थी काम करने के लिए, उनको इकट्ठा करती थी और उनसे जो सोशलिज्म है उसके मुद्दे पर बात करने के लिए कहती थी और एक साथ इस बात को और आगे बढ़ाते थे। और ये पार्टी स्ट्राइक्स को भी ऑर्गेनाइज करती थी। Some Russian socialists felt that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialists. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो रशियन पेजेंट्स हैं वो नेचुरली क्या करते हैं, वो पीरियोडिकली अपनी जो सारी ज़मीनें हैं उनको इकट्ठा करते हैं और फिर उस पर खेती करने के बाद जो भी होता है उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो कुछ रशियन जो सोशलिस्ट थे वो ऐसा मानते थे कि रशियन पेजेंट्स जो हैं वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, मतलब कि जो सोशलिज्म के आइडियाज़ हैं वो नेचुरली फॉलो करते हैं। So peasants, not workers, would be the main force of the revolution and Russia could become socialist more quickly than other countries. अब ये जो पार्टी थी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये मानती थी कि वर्कर्स जो हैं वो सोशलिज्म को लीड कर सकते हैं, वर्कर्स रशिया में सोशलिज्म को ला सकते हैं। बट कुछ ऐसे लोग थे वो ये मानते थे कि वर्कर्स नहीं बल्कि जो पेजेंट्स हैं, जो रशियन पेजेंट्स हैं वो सोशलिज्म को ज़्यादा अच्छे से ला पाएंगे, वो सोशलिज्म के मेन फोर्स होने चाहिए, आगे बढ़ाने वाले लोग जो है वो पेजेंट्स होने चाहिए। और इससे क्या होगा, अगर पेजेंट्स सोशलिज्म को आगे बढ़ाएंगे तो रशिया में बाकी कंट्रीज के मुकाबले जल्दी सोशलिज्म आ पाएगा। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी के एंड तक, लगभग 1880s तक या 1890s तक जो सोशलिज्म है वो कंट्री साइड में बहुत ज़्यादा फैल रहा था। कंट्री साइड मतलब एक तरीके से जो गांव वाला इलाका है वहाँ पे जो सोशलिज्म है वो काफ़ी एक्टिव था लेट 19th सेंचुरी के टाइम पे। दे फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। अब जो सोशलिस्ट हैं उन्होंने एक और नई पार्टी बनाई, अलग पार्टी थी ये थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसको 1900 में इन्होंने बनाया। This party struggled for peasants' rights and demanded that the land belonging to nobles be transferred to peasants. Socialist revolutionary जो पार्टी थी वो peasants के राइट के लिए लड़ रही थी और वो ऐसा मानती थी कि जितनी भी ज़मीनें nobles के पास हैं वो nobles से लेके peasants को दे देनी चाहिए। Social Democrats disagreed with socialist revolutionaries about peasants. अब ये जो पुरानी वाली पार्टी थी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये वाली जो पार्टी है वो इस नई पार्टी से एग्री नहीं करती थी, क्योंकि ये वाली जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये मानती थी कि जो वर्कर्स हैं वो मेन फोर्स होने चाहिए सोशलिज्म का। बट ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी ये पेजेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी और पेजेंट्स के राइट के लिए लड़ रही थी। लेनिन फेल्ट दैट पेजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन ऐसा मानते थे कि जो पेजेंट्स हैं, जो किसान हैं, वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, वो एकजुट होकर काम नहीं करते।
कुछ पेजेंट्स थे जो कि अमीर थे और कुछ गरीब थे। कुछ जो पेजेंट्स हैं वो वर्कर्स की तरह काम करते थे, दूसरों के खेतों में जाके वो एक तरीके से लेबर की तरह काम कर रहे थे। और कुछ जो पेजेंट्स हैं वो बहुत बड़े किसान थे और वो दूसरे लोगों को काम पे रख रहे थे। Given this differentiation within them, they could not all be part of a socialist movement. और लेनिन ऐसा कहते हैं कि इन डिफरेंसेस के कारण जो पेजेंट्स हैं वो कभी भी एक सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं बन पाएंगे, एक साथ काम नहीं करेंगे। अब जब हम वर्कर्स की बात करते हैं तो हमने देखा था कि वर्कर्स में भी डिफरेंसेस थे, बट इन डिफरेंसेस के होने के बावजूद भी वर्कर्स अपने हक के लिए अगर कोई किसी को डिस्क्वालीफाई कर देता था, अगर वर्किंग कंडीशंस अलग होती थी, तो इन सब चीज़ों के खिलाफ वर्कर्स जो हैं वो एकजुट होकर काम करते थे, वो यूनाइट हो जाते थे। बट लेनिन ऐसा मानते थे कि जो पेजेंट्स हैं वो इस तरीके से यूनिफिकेशन नहीं दिखा पाएंगे। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी है जो कि 1900 में बनी थी, ये पार्टी कुछ स्ट्रेटेजिक कारण की वजह से, मतलब कि जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, जिन स्ट्रेटजीज को ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही थी, उससे कुछ लोग सहमत नहीं थे और इसकी वजह से पार्टी का डिवीजन हो गया। व्लादिमीर लेनिन, हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप, थॉट दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members. व्लादिमीर लेनिन जो थे, जिन्होंने बोल्शेविक ग्रुप को लीड किया, मतलब कि ये पार्टी जो पार्टी थी वो डिवाइड हो गई दो ग्रुप्स में, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। तो इन दो ग्रुप्स में जो पार्टी है वो डिवाइड हो गई। अब जो बोल्शेविक ग्रुप था जिसको कि व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहे थे, ये ग्रुप ऐसा मानता था कि जिस तरीके की सोसाइटी में वो लोग रह रहे हैं, सारिस्ट रशिया मतलब जहाँ पे सार निकोलस जो है वो रूल कर रहा है, इस तरह की सोसाइटी में डिसिप्लिन्ड ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है कि जो पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन हो और वो जिस तरीके के लोगों को रख रही है एज मेंबर्स, उनकी क्वालिटी पर चेक किया जाए कि वो पार्टी में अच्छे लोगों को मेंबर बनाए और कम ही लोगों को देखे। मतलब ऐसा ना हो कि सभी लोग, मतलब बहुत सारे लोग आके पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और वो उस पार्टी को फिर अच्छे से लीड नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो लेनिन ऐसा मानते थे कि क्वालिटी एंड नंबर जो है वो अपने मेंबर्स का हमें चेक करना होगा और सबको डिसिप्लिन में रखना होगा, पूरी पार्टी को एक डिसिप्लिन्ड वे में चलाना होगा, तभी जाके हम हमारा जो एम है वो पूरा कर सकते हैं। बट जो दूसरा ग्रुप था, जो मेंशेविक ग्रुप था, वो ये मानता था कि जो पार्टी है उसमें इस तरीके से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो पार्टी है वो सभी लोगों के लिए ओपन होनी चाहिए। ये क्वालिटी या नंबर ऑफ मेंबर्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सभी लोगों को अलाउ करना चाहिए, जो भी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है उसे अलाउ करना चाहिए। तो इस तरीके से जो पार्टी है वो दो लोगों में डिवाइड हो गई अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर। कुछ लोग मानते थे कि ऑर्गेनाइज रहना ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर एंड क्वालिटी को मेंटेन करना ज़रूरी है, और जो मेंशेविक लोग थे वो ये सब नहीं मानते थे। इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से रशिया में सोशलिज्म और ज़्यादा बढ़ रहा था, किस तरीके से अब लोग ऑर्गेनाइज्ड हो रहे थे, पार्टीज बना रहे थे सोशलिज्म को स्टैब्लिश करने के लिए।